नमस्कार। आज एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ और इस उपाय के माध्यम से आप अपनी विश बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुँचा सकते हैं। अक्सर ज्यादा हम अपने ही चिंतन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ मांगते हैं, लेकिन मांगने के लिए भी वो धैर्य हम रखते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम ईश्वर को कोसते हैं। चलिए आज एक ऐसा उपाय बता देते हैं जो डायरेक्टली ईश्वर के पास आपके मैसेज को पहुँचा देता है, क्योंकि ये उपाय हम रेकी में यूज करते हैं, ये उपाय हम मैनिफेस्टेशन में यूज करते हैं, यही उपाय हम अपने दिल की सारी कामनाओं को बताने के लिए यानी यूनिवर्स को बताने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। समस्याओं से भरा हुआ जीवन होता नहीं है, समस्याओं से भर देते हैं हम खुद अपने जीवन में। एक इंसान के चिंतन में, शारीरिक अवस्था में या फिर मानसिक अवस्था में जब आलस प्रवेश करता है, वही कारण बनता है इंसान के पतन। क्योंकि ये जो उपाय मैं बताने वाली हूँ या फिर जो भी उपाय अपने वीडियोस में बताती हूँ, ये काफी कारगर होते हैं। यहाँ नेगेटिव कमेंट्स वही करते हैं जिनके जीवन में आलस ही आलस है और इसीलिए वो समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। आलस्य की छाया इतनी ज्यादा उसकी आंखों की आगे एक परत बनाए रखती है जिससे वो कुछ अच्छी चीजें देख ही नहीं पाता और खुद ही बुलावा देता है परेशानियों को। तो खैर, जीवन आपका है, समस्याएं भी आपकी है, राह दिखाना मेरा काम है। चल लिए तो अच्छा हुआ, ना चले तो फिर धीरे रहिए। उपाय है, ये उपाय आपको सिर्फ हफ्ते में एक दिन करना है और वो भी जब मन चाहे। करना क्या है कि आपको एक कागज लेना है, जैसे मैंने लिया है। अब आप कोई भी एक सफेद प्लेन कागज भी आप ले सकते हैं और इस कागज पर आपको ये मंत्र यानी कि ये बीज मंत्र ह्रीम बीज मंत्र आपको 11 बार लिखना है। ऊपर से मध्य अवस्था तक आपको ह्रीम बीज मंत्र 11 बार लिखना है। और जब आप लिख रहे हैं तो आपको मन ही मन चैंटिंग भी करनी है। अब जब आप चैंटिंग करेंगे तो यानी कि 11 बार जब आपने ह्रीम मंत्र लिखा तो इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा, जो आपने चैंटिंग किया, भले आपने मन ही मन किया, लेकिन इसका झंझनाहट आपके सारे चक्रों को मिला, ठीक है, यानी पहुंचा वो झंझनाहट। दूसरा फायदा क्या हुआ कि आपके 5 इंद्रियां जागृत हुए। कैसे? काम में कैसे लगा? पहला तो आपने लिखा तो आपने आंखों से देखा, मन ही मन चैंटिंग किया, कानों से सुना, आपने इसे मुंह से चैंटिंग भी किया। जब आप मन ही मन चैंटिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके मन ही मन जीभ का भी एक काम हो जाता है। लिखा, पेन का काम हो गया। और साथ में आपने क्या किया? आपने इनहेल और एक्सेल भी किया उसी क्रिया के दौरान, यानी आपने सांसें लिया और सांसें छोड़ा। तो यानी कि 5 इंद्रियां आपने एक्टिव कर ली। किस वक्त? जब आपने इस पेपर पर आपने 11 बार ह्रीम मंत्र को लिखा। अब ह्रीम मंत्र ही लिख सकते हैं? जी हाँ। देखिए, ब्रह्मांड की नायिका है महात्रिपुर सुंदरी, लेकिन बिना भुवनेश्वरी के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं। यानी कि आप 1000 पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर भुवनेश्वरी को ही आपने याद नहीं किया या फिर उनके मंत्रों का जाप ही अगर आपने नहीं किया या फिर साधना नहीं की, तो आपका कोई भी पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचने वाला। क्षणिक भर के लिए पहुंचेगा, लेकिन उसका पूर्ण जो फल होता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भुवनेश्वरी की आराधना बहुत जरूरी है। तो जब हम ह्रीम बीज मंत्र लिखते हैं तो 11 बार हम इसकी चैंटिंग भी कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ठीक एक इतना बड़ा ही कागज लेना या फिर बड़ा भी कागज आप ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपके सुविधा के अकॉर्डिंग आप कागज लेना और 11 बार ह्रीम बीज मंत्र लिखना। अब क्या करना है कि आपको इसके नीचे परेशानी है जिस कारण से आप परेशान हो सकती है कि कर्ज चढ़ गया है, आपको आर्थिक नुकसान हुआ है, आपके जीवन में कलह है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, दूरियां आ गई हैं, आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आप यहाँ पर लिख दीजिए। 1 समस्या, 2 समस्या, 3 समस्या, यानी शब्दों में आप बयां कर दीजिएगा कि आपकी समस्या क्या है। इसके बाद आप इस कागज को मोड़ लेंगे। इस कागज के साथ आपको दक्षिणा ऐड करनी है। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1 रुपए का सिक्का, आप जो ईश्वर को दान करना चाहते हैं वो दक्षिणा आप इसमें ऐड करेंगे, यानी कि हम इसे रैप करेंगे, वो है दक्षिणा, ठीक है। इसके बाद आप इसे किसी भी लाल मौली से बांध लेंगे। ये क्रिया आप किसी भी टेम्पल में कीजिएगा, ठीक है।
एक बात मैं आपको समझा दूं, ये क्रिया इतना पावरफुल है कि आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द दिख जाता है। हो सकता है 7 दिन के अंदर दिख जाए। अगर मानिए 7 दिन के अंदर भी आपका काम नहीं बन रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उस कार्य में, तो आप ये क्रिया फिर 1 हफ्ते के बाद सेम डे करेंगे। यानी कि आज अगर ट्यूसडे है तो आप नेक्स्ट ट्यूसडे फिर करेंगे, उसके भी अगले ट्यूसडे फिर करेंगे। तब तक आप इसे करें जब तक आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो जाते। इसलिए देखा गया है कि इसके रिजल्ट 7 डेज में आ जाते। तो फिर आपने क्या किया? आपने 11 बार ह्रीम बीज मंत्र लिखा, आपने अपनी विश लिख दी इसमें, या फिर आपने अपनी समस्या लिख दी इसमें, और उसके बाद आपने इसमें दक्षिणा डाला। 10 रुपए, 50, 100 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपको दक्षिणा देना है वो आपने डाला इसमें, इसके साथ रैप किया, एंड देन आपको रेड थ्रेड के साथ ही आपने इसे बांध दिया। अब बांधने के बाद आप टेम्पल में जाइए। आपको क्या करना है कि आपको किसी टेम्पल में जाना है। ये क्रिया आप कभी भी पहले से तैयार कर लीजिए, लेकिन आपके पर्स में ये रख दीजिएगा कि जब आपको याद आ जाए आपको किसी टेम्पल में उतरकर आपको ये क्रिया करनी है। आपको क्या करना है कि जैसे आप टेम्पल पे एंटर करते हैं तो आपकी सबसे पहली निगाह दान पेटी में होनी चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, पहली निगाह दान पेटी में होनी चाहिए कि आप क्या दान करने के इंटेंशन से आए हो। उसके बाद ईश्वर का चेहरा देखिए। लोग क्या करते हैं कि पहले ईश्वर के पास जाते हैं और उसके बाद फिर अगर मन हुआ तो दान दिया, नहीं हुआ तो लौट आ जाते हैं। लेकिन पहले आपकी निगाह, अगर मंदिर में आप जाते हैं तो पहले आपकी निगाह दान पेटी में जानी चाहिए, ईश्वर के पास जानी चाहिए। क्योंकि आपका मन, आपका दान, आप जितना दान करते हो उतना ज्यादा आपको रिटर्न आता है। भले आप कितना भी दान कर रहे हो, आपकी मन की प्रवृत्ति ईश्वर देखता है कि जितना हाथ देने के लिए बढ़ाओगे उतना लेने के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, तो दान पेटी पर सबसे पहले आपकी निगाह जानी चाहिए। ये मेरे हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, अब दान पेटी के सामने खड़े होकर आप इसे अपने हाथों पर लेकर आप अपनी इच्छा को कहिए कि मैं इस ब्रह्मांड का ही एक कण हूं, एक छोटा सा कण हूं जो विराजमान है, लेकिन मेरी समस्याएं आपके आगे बहुत छोटी है। मैं आपका ही अंश हूं, आपका ही हिस्सा हूं। तो मेरी इन परेशानियों को या फिर मेरी जो भी विश है, इसे आप तुरंत फलित करने की कृपा करें, या आप इसे पूर्ण करने की कृपा। ऐसा आप मन ही मन प्रे करके आप इस कागज को, जो आपने पहले से ही घर पे तैयार कर लिया था, इसे आप दान पेटी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके इस प्रयोग से आपके कितने बड़े से बड़े मुश्किलों का हल निकल आता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बहुत बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो अंत हो जाती है। इस उपाय से आपके कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, कितने भी बड़े आपके जीवन में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, पैसे की प्रॉब्लम आ गई हो, कर्ज बढ़ गया हो, या फिर बच्चे की समस्या आ गई हो, हमें समस्या आ गई हो, ऐसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए या फिर विश के लिए आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और खैर, आज आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जब आप ये प्रयोग करें तो आप ये भी मुझे बताने के लिए तैयार रहे इसी वीडियो के नीचे कि कितने लोगों को इस प्रयोग से फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये उपाय आप करके देखिए, इससे जीवन में एक नया रंग आएगा। और ये उपाय आप उनको भी बताइए जब आपका काम बन जाए, उनको भी बताइए जो हमेशा समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। तो सबसे पहला कारण है आलस, और आलस्य को त्याग करने के बाद दूसरा कारण है आपको ईश्वर पर भरोसा ना होना, तो इसे भी त्याग कीजिए। तो 2 चीजों को त्याग कीजिए, और जीवन में कर्म तो करना ही है, हर कोई कर्म कर रहा है, लेकिन हमारे कर्म के साथ वो ऊर्जा होनी चाहिए जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।